गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं और उसको सीखने भी वाले हैं। तो आप सभी का बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चा लोग, आप सभी हेडिंग डालेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के ऊपर बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे और चीजों को सीखेंगे। और बच्चा लोग, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 के ऊपर। अरे भैया, किसी के ऊपर? तो बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। इसके पहले की प्यारे बच्चों जो क्लास थी, उसमें प्यारे बच्चों हम लोगों ने 2 के विभाज्यता के नियम को बहुत अच्छे तरीके से समझा था और चीजों को सीखा था। अगर आपने हमारी वो क्लास नहीं देखी तो उस क्लास को अगर आप देख लेंगे तो प्यारे बच्चों ये क्लास आपको बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो प्यारे बच्चों, समझते हैं कि जो 3 की विभाज्यता का नियम होता है वो हमसे कहता क्या है। तो भैया वो क्या कहता है, सभी सामने ध्यान देंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं 243। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक नंबर लिखा है 243। अब 3 की विभाज्यता का नियम क्या बताता है, सभी सामने ध्यान देंगे। ये हमसे ये बताता है कि भैया जो आपको नंबर दिया गया है उसकी जितनी डिजिट है सबको जोड़ दो। अरे भैया क्या करो, जो जितना भी नंबर प्यारे बच्चों दिया गया है उसकी जितनी डिजिट है सबको आपस में जोड़ दो। तो प्यारे बच्चों चलते जोड़ते हैं इसको। कैसे? 2+4+3। भैया इसको कर दिया, जोड़ दिया हमने प्यारे बच्चों। तो इसको जोड़ने पे आंसर क्या आएगा? 4 to 6+3 प्यारे बच्चों, ये हमारा हो जाएगा 9। तो पहला काम तो हमने कर लिया। क्या किया? जो प्यारे बच्चों गिवन नंबर है उसकी जो प्यारे बच्चों नंबर ऑफ डिजिट है 1 2 3 सबको आपस में जोड़ दिया, आंसर हमारा आ गया 9। अब प्यारे बच्चों क्या कहती है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3? अब ये कहती है कि भैया जो आपका आंसर आया है उसको आप 3 से कर दीजिए डिवाइड। तो उसको 3 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड किया तो प्यारे बच्चों 3 टाइम से पूरा पूरा ये सॉल्व हो गया। अब प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे समझना है कि 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो प्यारे बच्चों सभी सामने ध्यान दीजिए। प्यारे बच्चों यहाँ पे होता ये है कि कोई भी गिवन नंबर हो और प्यारे बच्चों आपसे 3 की विभाज्यता का नियम पूछा जाए, यानी कि प्यारे बच्चों डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 को प्यारे बच्चों पूछा जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, सभी सामने ध्यान देंगे। प्यारे बच्चों गिवन नंबर जो होगा उसकी जितनी भी डिजिट होंगी सबको आपस में जोड़ देंगे। अरे क्या करेंगे? सबको आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद में प्यारे बच्चों जो भी हमारा आंसर आएगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। और बच्चा लोग जब 3 से उसको डिवाइड करेंगे, अगर प्यारे बच्चों वो दिया गया जो हमारा आंसर प्यारे बच्चों आया है वो अगर पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा तो प्यारे बच्चों दिया गया जो नंबर है वो भी हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। कुछ समझ में आया? एक बार और समझाते हैं, सभी सामने ध्यान देना। मैंने बताया ये कि प्यारे बच्चों कोई भी गिवन नंबर हो उसकी प्यारे बच्चों जितनी भी डिजिट हैं सबको आपस में जोड़ दो। हमारा आंसर आ गया 9। फिर उसको 3 से डिवाइड कर दो। अगर प्यारे बच्चों को हमारा जो आंसर आया है अगर वो 3 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा तो दिया गया नंबर प्यारे बच्चों हमारा 3 से डिविजिबल है, वरना नहीं है। इतना समझ में आया? बहुत ही शानदार। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जो हमारा आंसर आया पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है, यानी कि 243 जो हमारा है ये हमारा 3 से डिविजिबल है। इसको चेक करते हैं कैसे, सभी सामने ध्यान देंगे। मैं यहाँ पे कैसे इसको चेक करूंगा, इसको करेंगे 3 से डिवाइड। 3 8 जा 24। प्यारे बच्चों ये 0 हो गया, ये 3 आ गया, 3 1 जा 3। अब हमने देखा ये कि हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है। अगर प्यारे बच्चों रिमाइंडर हमारा 0 आएगा तो प्यारे बच्चों दिया गया नंबर हमारा क्या है? 3 से डिविजिबल है। आई होप आप सभी को ये पहला एग्जाम्पल बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जाम्पल और लेंगे तो सभी बच्चे सामने ध्यान देंगे और चीजों को अच्छे तरीके से समझते रहेंगे। और बच्चा लोग इससे रिलेटेड जो डेफिनेशन है वो आप सामने स्क्रीन पर से भी नोट कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों एक एग्जाम्पल और लेंगे, सभी सामने ध्यान देते रहना। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा है 433। अब हमसे पूछा ये गया कि प्यारे बच्चों बताइए कि ये हमारा नंबर
3 से डिविजिबल होगा, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 चेक करिए इस दिए गए नंबर में। तो बच्चा लोग क्या करेंगे, तो वही करेंगे जो अभी हम लोगों ने किया था पहले वाले क्वेश्चन में। तो पहले बच्चों क्या करेंगे, लिखेंगे 4 प्लस 3, सारी जितनी डिजिट है सबको कर देंगे ऐड। अब ऐड कर दिया 3 3 6 और 4 10। अब प्यारे बच्चों हमारा आंसर आ गया 10। अब हमने देखा ये कि प्यारे बच्चों जो 10 है इसको जो हम 3 से डिवाइड करेंगे तो बच्चा लोग क्या पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा? अरे नहीं होगा। एक बच्चा चिल्ला के बोला गुरुजी इसका रिमाइंडर तो एक बचेगा। तो प्यारे बच्चों जब कभी भी हमारा जो आंसर आएगा वो अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो प्यारे बच्चों जो दिया गया नंबर है वो भी हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होगा। यही हमसे कहता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। अरे इतना क्लियर? तो प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 भी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 के तरीके से ही बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आपसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर भी करिएगा। और प्यारे विद्यार्थियों अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।